हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम क्लास 10 के मैथ बुक यानी कि प्रश्नावली 13.2 पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला नंबर सवाल है। सवाल क्या कर रहा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। खड़े एक शंकु के आकार का, किसके आकार का? शंकु का आकार का, जिसकी त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि जो त्रिज्या की ऊंचाई 1 cm है तो उसकी ऊंचाई भी कितना होगा? 1 cm है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। इस ठोस का आयतन किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के पदों में ज्ञात करना है। सवाल आप लोग ध्यान से देखिए, और एक सवाल नंबर मोस्ट भी जाए सवाल है, आप लोग ये 1 नंबर ध्यान से बने रहे मेरे साथ। ठीक है, आते बनाते हैं। तो इसका फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही फिगर है। एक अर्धगोला पे एक शंकु खड़ा है और इसकी ऊंचाई यानी त्रिज्या 1 cm, तो उसकी ऊंचाई भी कितना होगा? 1 cm, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, आते हैं हम लोग हल करते हैं, सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या? शंकु की त्रिज्या कितना? 1 cm, ऊंचाई भी 1 cm हो जाएगा, और अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना? 1 cm। तो इसका आंसर पाई के पदों में ज्ञात करना कहा है। ध्यान से आप लोग। तो आता है प्रश्न से लिख के इसको हल करते हैं। ठोस का आयतन क्या ज्ञात करने के लिए कहा? ठोस का आयतन बराबर, तो आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन। तो आते हैं, सबको मन बैठाते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यू। आप लोग फार्मूला को ध्यान से देखें, फार्मूला में ही सब कुछ है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू। तो आइए सवाल को हल करना है। इसका आंसर किसके पदों में ज्ञात करने के लिए बोला? पाई के पदों में, इसलिए पाई का मान पाई ही रहेगा। पाई का मान पाई ही रहेगा। तो ध्यान से आना है। तो इस समय कॉमन आ जाएगा 1/3 मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है, और r स्क्वायर भी क्या मिल रहा है? कॉमन। तो बचेगा क्या? इधर सिर्फ h, इधर बच जाएगा 2 × r। ठीक है, बच गया इधर। तो आते हैं 1/3, पाई का मान पाई ही रह जाएगा, और r का मान 1 × 1। ठीक है, h का मान 1 प्लस 2 × 1। सही है? ठीक। तो 1/3 पाई 1 × 1 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर जब करेंगे 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यानी कि गुना करेंगे तो पाई 1 × पाई × 1, तो पाई/3 × 3 क्या आ जाएगा? 3। तो 3 क्या कट गया? कट गया, बचा क्या? पाई। ये हम लोग का क्या बचा? आंसर। पाई क्या हो गया हम लोग का? आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया। फिर से आप लोग देख सकते हैं, जो मान था, जो फिगर देखें, जैसे जो मान दिया था वो मान बैठा। उसके बाद ठोस का आयतन जब निकालेंगे तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, शंकु का फॉर्मूला प्लस अर्धगोला का फॉर्मूला लगा है। उसके बाद इसका कॉमन लिया, उसके बाद जो मान था मान बैठा के गुना भाग करके हम लोग का आंसर कितना आ गया? पाई आंसर आ गया। तो सवाल आप लोग के लिए मोस्ट भी आई, आप लोग बने रहे मेरे साथ। इसी प्रकार दूसरा नंबर आते हैं, देखते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग लेट मत कीजिए और वीडियो को छोड़ के मत भागिए। आते हैं 2 नंबर, देखते हैं सवाल को। आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो आते हैं 2 नंबर, बिना देरी किए सवाल 2 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी हैं, जो कि रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा है, जो एक ऐसा बेलन के आकार का है। वो जो मॉडल है ना, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े। दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है? 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 cm है और इसकी लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। ठीक है, आप लोग का सवाल दिखाई दे रहा है। आते हैं इस फिगर के माध्यम से। एक बेलन बनाने का है और उसके दोनों छोरों पर क्या करने के लिए, शंकु लगाने के लिए। तो आते हैं एक मॉडल हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले एक मॉडल को हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार। मॉडल बन गया। इसके ऊपर दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, शंकु। तो शंकु हम लोग लगा दिए, कोई दिक्कत। यही मॉडल तैयार करने के लिए कहा है। अब आते हैं इसका मान बैठा लेते हैं हम लोग। क्या क्या मान दिया था, फिर से आते हैं सवाल पढ़ते हैं। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकुएं जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 cm, यानी कि यहाँ से का व्यास कितना दिया गया है, यानी d बराबर 3 cm हो जाएगा। इसकी लंबाई 12 cm। इसकी लंबाई कितना दिया गया है, 12 cm, यानी लंबाई तो पूरा लंबाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ उधर कितना cm है, 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु का ऊंचाई तो यहाँ से आएगा, इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से दिया है। इसका ऊंचाई कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 cm है। तो आते हैं अब सवाल को हल करते हैं हम लोग, बनाते हैं शंकु। तो शंकु का व्यास दिया हुआ ना, शंकु का व्यास कितना दिया है, d बराबर 3 cm। तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी कि 3/2 कर देंगे तो 3/2 cm आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और शंकु का ऊंचाई निकालते हैं हम लोग। अब शंकु का ऊंचाई जब निकालेंगे, टोटल ऊंचाई कितना है, 12 cm। तो 12 टोटल 12 है। 12 में इधर और इधर क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब माइनस करेंगे तो 3/2 और 3/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 आधा आधा जब करेंगे तो 3 cm ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा ना आया। क्योंकि इधर भी इसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई और शंकु का ऊंचाई दोनों घटाएंगे, तो घटाएंगे इसका आधा है 3/2 और फिर दोनों का 3/2 लेंगे तो 3 cm आ जाएगा। आएगा ना आएगा, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5 मीटर इधर और 1.5 मीटर इधर, तो टोटल 3 मीटर हो गया। 3 cm हो गया, तो घटा देंगे 12 में 9 गया तो कितना बचेगा, 9 cm। 12 में 3 गया, 9 cm आ गया इसका शंकु का ऊंचाई। अब हम लोग को अब क्या है, शंकु बेलन है, लिख लेते हैं। तो सर शंकु का ऊंचाई नहीं जाएगा, बेलन का ऊंचाई निकाल दिए हम लोग। बेलन, इसका ऊंचाई निकाले, बेलन का, बेलन के ऊंचाई निकला है। तो बेलन का त्रिज्या भी हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या भी वही हो जाएगा 3/2 cm। और शंकु का ऊंचाई दिया हुआ था, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ ना, कितना, h बराबर 2 cm। 1 सेकेंड रुक जाओ, मैंने गलत कर दिया फिर से। शंकु का ऊंचाई दिया है ना, 2 cm इधर और 2 cm इधर घटाएंगे तो टोटल कितना घटाएंगे, 2 2 4 घटाएंगे। 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 12 में 4 गया तो 8 cm, यानी कि शंकु का ऊंचाई दिया इधर 2 तो इधर भी 2 होगा, 2 2 4 में घट गया, 8 बचा cm। ठीक, कोई डाउट नहीं सर। अब मॉडल है ना, तो आते हैं मॉडल का आयतन ज्ञात करते हैं। मॉडल का व्यास दिया गया था प्रश्न से हल करते हैं। मॉडल का आयतन बराबर, आयतन जब ज्ञात करेंगे तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु, 2 को शंकु है ना, 2 शंकु का आयतन
तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला ज्ञात है, पता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3, सॉरी 2 एच प्लस 2, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक। अब इसमें से जो जो हमें कॉमन मिल रहा है, तो पाई मिल रहा है, पाई मिल रहा है ना, और आर तो दोनों को बराबर है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, बचा इधर क्या एच, एच प्लस 1/3, इधर क्या बचा एच, यही बचा ना। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई का मान तो 22/7 और आर का मान कितना था 3/2, 3/2। एच का मान कितना आया था 8 प्लस 1/3 और ऊंचाई कितना दिया था 2, शंकु का ऊंचाई 2 दिया था। ठीक, आते हैं इसको हल करते हैं। 2 से कट गया 11 और कटेगा नहीं, कटेगा 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 11, 9 का एक बार पढ़ेंगे 9, एक बार 9, 11 गुना 9, 11 नमा 99 और 7 दूना 14। अब इधर 8 प्लस, जब इधर गुना करेंगे तो 1 गुना 2, 2/3 आया। अब इसको हल करेंगे, बिन जोड़ बना के हल कर सकते हैं हम लोग। 99/14 इधर गुना करेंगे, जब इसका लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 रे। एलसीएम आया 3, 3 से जब भागा देंगे एक में तो 3 बार में 3 गुना 8, 8 दिया 24 और 3 से 3 भागा एक बार में, 24 और 2 कितना हो गया 26, 24 2 26, 26/3। कोई दिक्कत नहीं। 8 या 24 और 24 और 24 2 26। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 3 से कटाएंगे तो 3 से 3 से 3 तिया 9, 3 3 से फिर 3 तिया 9, 33 आ गया। अब इधर कटेगा 2 से 13, इधर 2 से 7। अब फिर गुना करके हम लोग को हल करना है। 33 गुना 13 जैसा कि हम लोग बना रहे थे कि जैसे 2 शंकु है तो हम लोग 2 छोड़ दिए थे। आइए फिर 2 को बैठाते हैं, ऐड करते हैं यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा कॉमन में, तो 2 गुना 2 4 आ जाएगा यहाँ। सही है, यस सर, सही है। ठीक है, अब 4 तो 4 से फिर लेंगे तो यहाँ एलसीएम तो 24, 24 4 कितना हो गया रे 28 आ गया 28 है। अब 7 से कटेगा 2 से कटा है तो 14, 14 दूना 7 दूना 14 कट गया, 2 आया इधर 2, यानी कि 33 गुना 2, 33 गुना 2 कितना हो गया, यहाँ तक पूरा कट गया 33 गुना 66 CMQ आंसर आया। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं सर, आते फिर समझ लेते हैं अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो। मॉडल का आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 शंकु 2 दिए गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, बचा इधर क्या एच, इधर 2 है तो 2 इधर आया और बचा 1/3, तो 3 यहाँ नीचे में 3 पाई बचा, एगो एच बचा, एच यहाँ लिए। अब सबका मन बैठा है, मान बैठाने के बाद 3 यहाँ 2 का 2 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो टोटल हम लोग का 28/3 आ जाएगा। बिन का जोड़ बनाएंगे तो 28/3 सबका आपका कटा देंगे 14 से 14 दूना 28, 2 आया और 3 से 33 कटाएंगे तो टोटल कितना आ गया 66 CMQ आंसर। ठीक है, यस सर, ठीक। हेलो फ्रेंड, तो जैसे हम लोग 3 बार बनाने वाले हैं सवाल को, क्या कह रहा है, कह रहा है एक गुलाब जामुन में इसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन है जिसका आकार बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई 5 cm और व्यास 2.8 cm है। देखिए आकृति 13.15 यहाँ है। गुलाब जामुन आपको अंदर में दिखाई दे, आप लोग खाए होंगे भी गुलाब जामुन, तो आप लोग जो जो भी खाए गुलाब जामुन तो आप लोग ज़रूर बताएं गुलाब जामुन खाए हैं। आते हैं हम लोग गुलाब जामुन बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे चमचम, चमचम तो आप लोग खाए होंगे, छोटा सा ही बना दे लीजिए चमचम। एक बेलन का आकार का है
जिसकी लंबाई दिया था 5 cm, टोटल इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ कितना है 5 cm। 5 cm। अर्धगोला का व्यास आर बराबर कितना, व्यास डी बराबर कितना है 2.8 cm। आप लोग बड़ा बना सकते हैं, हम लोग छोटा ही बना लिया, पता नहीं क्यों बनाए। गुलाब जामुन देख के आते हैं, 3 नंबर सवाल हल करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो कितना गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन का सर जामुन लिखा है। जामुन, जामुन क्या है तब गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, अच्छा मून है, मून लिख दिया ना। 45 है ना, तो ठीक है, 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना ना, आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले मान लिखते हैं गुलाब जामुन कैसा कैसा है। बेलन का आकार का तो लिखते हैं, बेलन का व्यास दिया हुआ है ना, बेलन का व्यास डी बराबर 2.8 cm, तो उसका त्रिज्या निकल जाएगा, तो 1.4 cm आधा करेंगे तो होगा ना, होगा, यस सर। ठीक। और बेलन का ऊंचाई जब निकालेंगे, बेलन का लंबाई निकालेंगे, तो टोटल लंबाई कितना है 5 cm, 5 cm में घट जाएगा 2.8 cm, क्योंकि दोनों पट्टी है अर्धगोला है, तो दोनों पट्टी का घटाएंगे 1.4, तो आ जाएगा 2.2 cm आ जाएगा, आ गया। यस सर। अब क्या है अर्धगोला, गोला गोला का त्रिज्या यानी आर बराबर भी आ जाएगा 1.4 cm। आते हैं हम गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं प्रश्न से, प्रश्न से 45 है ना, 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर, आयतन जब निकालेंगे तो क्या है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो इसको पल्ला नहीं लिखे तो चल जाएगा, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं बेलन का व्यास, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस 2 गोला अर्धगोला रे, यस 2 अर्धगोला, क्योंकि इसके दोनों सिरों पे अर्धगोला है ना, गुलाब जामुन में अर्धगोला होता है ना दोनों पट्टी ऐसे, यस सर। 2 अर्धगोला का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। आते हैं अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते हैं, पाई तो कॉमन आ गया, आर भी कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर एच बचा, इधर क्या बच गया 2 गुना 2 4/3, और इधर आर बचा, बच गया। यस सर। पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना 1.4 गुना 1.4, एच का मान कितना है, एच किसका है बेलन का एच का मान 2.2 प्लस 4/3, और आर का मान कितना है, आर का मान 1.4, सही है, यस सर। ठीक। 10 वाला बढ़ाएंगे तो 10, इधर बढ़ाएंगे तो 10 को दिक्कत है नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, सबको गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 44, 44 गुना 14, सही है, बटे नीचे में 100, इधर अब इधर गुना है, तो 2.2 प्लस इसको गुना कर लेते हैं इधर, तो गुना करके 14 गुना 4 कितना करे 14 गुना 4 56। 14 जगह 56, तो 5.6/3, सही है, यस सर। ना कुछ से यार 1 हम गुना कर लेते हैं 14 गुना 4, 14 गुना 4, 14 को पढ़ेंगे 4 बार,
56 14 चौकी 56 करीब 6 हासिल 5, पाँच। फिर 4 बार तो 56, 56 5, 56 57 58 59 60 61 कितना आ गया 61 बटे 100 अगर गुना करेंगे अब 56 4 61 हुआ सर 56 4 70 ना हुआ सर 56 4 60 60 हो गया 60 56 56 और 5 56 करीब 6 हासिल 5 ना था यस सर तब 61 ना हुआ 57 यस सर ठीक है ना ठीक अब इधर का भिन्न का कुछ जोड़ बना देंगे तो 3 आया 3 गुना 22 गुना 3 तो 3 गुना 6 66 प्लस इधर 56 बटे 3 1 6 बटे 100 गुना करेंगे 3 जब जोड़ेंगे तो 6 12 करीब 2 हासिल 1 6 5 11 1 12.3 ठीक है 3 से कट जाएगा क्या 3 से कटेगा नहीं कटेगा इधर कटेगा 2 3 2 4 1 5 कट कहाँ रहा है रे 2 से कट गया सर इससे कटना चाहिए हमको 14 सर यहाँ तो यहाँ तक आ गया है तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को जैसा कि हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहे हैं तो सबको यहाँ 45 आएगा 45 से गुना इधर नहीं किया तो यहाँ कर लेते हैं 45 से गुना आइए 45 गुलाब जामुन है ना 45 गुना 6 बटे 100 गुना इसको कटा दिया तो ठीक है कटा दिए 61 बटे 15 15 से 15 दिया 45 सबको गुना करके कितना आएगा सबको गुना करके कितना आएगा 11 27 280 11 27 280 आ गया अब 10.87 आने आएगा 2 अंक के बाद 0 तो यहाँ आएगा 0 क्योंकि 100 नीचे में है ना 10 यहाँ आ गया 11 27 में ठीक है उसके बाद क्या था चीनी का चाशनी निकालना है क्या निकालना है चीनी का चाशनी चीनी का चाशनी बराबर कितना था 11 27 था ना 10.280 था गुना 30% हटाएंगे तो 100 ठीक है अब सबको गुना कर देंगे गुना करके कितना आएगा 3 38.840 3 38 कितना था 3 38 1840 हम लोग का क्या होगा ये सर 1840 था 1840 ठीक है ना यस सर ठीक तो हम लोग का यहाँ तक आंसर आ चुका है तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा फिर से एक बार समझा देते हैं आइए एक गुलाब जामुन था सही है यस सर गुलाब जामुन हम लोग बना लिए हैं तो गुलाब जामुन से बेलन का व्यास गुलाब जामुन कैसा है बेलन क्या कार खाता है तो बेलन का व्यास डी बराबर दिया था 2.8 cm त्रिज्या 1.4 cm बेलन का लंबाई जब हम ज्ञात करेंगे तो 5 cm टोटल लंबाई दिया था उसमें 2.8 घटा दे 2.2 आया ना Yes, अब अर्धगोला का त्रिज्या भी 1.4 cm ही है कि ना है यस क्योंकि यहाँ भी देखो बेलन और अर्धगोला दोनों का व्यास एक ही में है तो दोनों का वही होगा तो 45 गुलाब जामुन का हम लोग आयतन निकाल रहे हैं हम लोग 45 से यहाँ गुना नहीं किए हम लोग को यहाँ 45 से हम लोग को यहाँ क्या करना चाहिए गुना और हम लोग यहाँ हर जगह 45 लिख सकते हैं तो इसको काट के 45 भी लिख सकता है इधर 45 गुना 45 गुना 45 गुना 45 गुना 45 गुना फिर 45 यहाँ बैठाए ना बराबर यहाँ से दे देना है कोई दिक्कत है नहीं ना देख सकते हैं सबको गुना भाग करके हम लोग का आंसर यहाँ तक आ चुका है इसके बाद हम लोग चीनी का चाशनी निकाले 30% के लिए 100 फिर गुना भाग करके इतना हम लोग का आंसर आ चुका है तो धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग बने रहे मेरे साथ